Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 7 science chapter 11 transportation of animals and plants. So student, open your book page number 131. This is your book exercise. So open first question. Match structures given in column 1 with functions given in column 2. कॉलम 1 में मैच स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जिनके आपको फंक्शंस राइट करना है और फंक्शंस आपको कॉलम 2 में दिए हुए हैं जिसको आपको मैच करना है. सो फर्स्ट स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर्स एंड फ्लोएम, इन सभी के क्या क्या फंक्शंस हैं वो आपको कॉलम 2 में देख के मैच करना है. सो लुक एट दिस आंसर. फर्स्ट स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन. स्टोमेटा का फंक्शन है ट्रांसपायरेशन. अब ट्रांसपायरेशन होता क्या है? ट्रांसपायरेशन होता है कि वो प्रोसेस है ये जिसमें लीव्स से वाटर कम्स आउट, वाटर बाहर आता है लीव्स से. किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में. और ये प्रोसेस होती है हमारा स्टोमेटा में. स्टोमेटा के द्वारा जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. सो स्टोमेटा का फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपायरेशन. नाउ सेकेंड, जाइलम. जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम. एंड रूट हेयर्स, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल. एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question, fill in the blanks. Number 1, the blood from the heart. Heart से blood ट्रांसपोर्टेड होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑल पार्ट्स में. किसके द्वारा होता है? बाय द आर्टरीज, आर्टरीज के द्वारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट से. नाउ सेकेंड, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच सेल. किस सेल में हीमोग्लोबिन होता है? तो रेड ब्लड सेल्स में होता है. रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. नाउ नेक्स्ट, आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय अ नेटवर्क. हमारी बॉडी में जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो ज्वाइंट होके एक नेटवर्क बनाती हैं. उस नेटवर्क को हम कहते हैं कैपिलरीज. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड. हार्ट में जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है? उसको हम हार्ट बीट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज. ह्यूमन बींग्स में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? सो आंसर इज यूरिया. नाउ 6, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड स्वेट. स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना. उसमें क्या क्या होता है? वाटर एंड साल्ट. नाउ नेक्स्ट 7, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म. किडनी वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करती है, मीन्स बाहर निकालती है लिक्विड फॉर्म में. उसको हम क्या कहते हैं? यूरिन. नाउ नेक्स्ट, द वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज because of suction pull caused by. यहाँ पर सक्शन पुल क्या है? सक्शन पुल इज अ फोर्स. सक्शन पुल एक फोर्स है जो वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है, अपवर्ड, ऊपर की ओर वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है. सो कैसे पहुँचता है वाटर प्लांट की हाइट पर, ऊंचाई पर? ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा. और ट्रांसपायरेशन तो हमने बताया था क्या होता है. जो लीव्स वेपर के फॉर्म में वाटर कम्स आउट, बाहर करती हैं, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू. प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेड होता है किसके द्वारा? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, रूट हेयर. सो आंसर इज जाइलम. जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में. रूट से, प्लांट के स्टेम से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. ये स्टेम में होता है जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन,
वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स, रूट्स के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है कैन बी इंक्रीज्ड, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, मीन्स बढ़ाया जा सकता है बाय कीपिंग द प्लांट, प्लांट को रख कर, कहाँ पर रख कर, इन द शेड, इन डिम लाइट, या तो शेड में रखकर या डिम लाइट में रखकर, या अंडर द फैन, फैन के नीचे रखकर, या कवर विथ अ पॉलीथीन बैग, या पॉलीथीन बैग से कवर करके। सो आंसर इज फैन, अंडर द फैन। अगर आप प्लांट को फैन के नीचे रखेंगे तो उसकी ट्रांसपायरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन। अब जैसे कि चैप्टर का नाम था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, तो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट प्लांट और एनिमल्स में क्यों नेसेसरी है, क्यों आवश्यक है, इसको एक्सप्लेन करना है। सो आंसर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ प्लांट्स और इन एनिमल्स इज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, पाचन क्रियाएं, उसके लिए बहुत नेसेसरी होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ओके, नाउ सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स हेल्प इन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी करता है, एंड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है टू ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स नीड एनर्जी, एनर्जी की आवश्यकता के लिए, विच दे गेट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, जो हमें ट्रांसपोर्टेड मटेरियल से मिलती है, हम प्राप्त करते हैं। नाउ थर्ड, ऑल्सो द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें एक्टिविटीज़ के द्वारा कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं और वो टॉक्सिक होते हैं, तो उनको रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। बताइए, अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा। प्लेटलेट्स जानते हैं ना, ब्लड प्लेटलेट्स, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, तो ब्लड में WBC, RBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड में। तो क्यों आवश्यक होती हैं। सो आंसर, प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरी। जब हमें इंजरी हो जाती है, मीन्स चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है, तो उसमें प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इफ़ देयर वुड बी नो प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी, देन देयर वुड बी नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, एंड पर्सन में डाई, और पर्सन डाई हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के एक्सेस फ्लो से फ्रॉम द बॉडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, इनके 2 फंक्शंस बताइए। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि प्लांट की लीव्स में पाए जाते हैं स्टोमेटा, जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, देखिए, द टिनी होल्स और ओपनिंग प्रेजेंट अंडर द लीव्स, लीव्स के अंदर टिनी होल, छोटे छोटे होल्स होते हैं, या ओपनिंग जिसको कह सकते हैं, ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। द 2 फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इट हेल्प इन ब्रीदिंग ऑफ द प्लांट, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं प्लांट के, एंड इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डज ट्रांसपायरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। क्या ट्रांसपोर्टेशन एक यूजफुल फंक्शन सर्व करता है प्लांट में, एक्सप्लेन कीजिए। सो आंसर इज द एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट सिस्टम,
of the plants lost in the form of water vapor to their surroundings by the process of transpiration. अभी हमने आपको बताया था कि जो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट के द्वारा, प्लांट जो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है वो वेपर के फॉर्म में सराउंडिंग्स में वापस ट्रांसपोर्ट कर देता है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा. ओके, नाउ नेक्स्ट, इट ऑल्सो इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर को ट्रांसपोर्ट भी करता है टू द लीव्स प्लांट की लीव्स में फ्रॉम द रूट से फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड हेल्पिंग द प्लांट कीपिंग इरेक्ट, और प्लांट को इरेक्ट मीन्स खड़ा करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट फॉर द प्लांट में कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कराता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? So answer is, the main components of blood are plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. Now question number 9. Why is blood needed by all the parts of the body? बॉडी के सभी पार्ट्स के लिए ब्लड की आवश्यकता क्यों होती है? So answer, blood is needy by all the parts of the body because ब्लड की आवश्यकता होती है बॉडी के सभी पार्ट्स में क्योंकि इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स. ये जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है बॉडी के सभी पार्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बैक कर देता है लंग्स में. Now second point, it carries digested food to various parts of the body for absorption. ये digested food को भी बॉडी के सभी पार्ट्स में कैरी करता है एब्जॉर्प्शन के लिए. And it contains platelets which help in clotting of blood. इसमें प्लेटलेट्स भी होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं. It help in maintaining constant body temperature. बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट करता है, मेंटेन करता है. इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड हेल्प इन फाइटिंग द बॉडी विथ जर्म्स एंड बैक्टीरिया. हमारी बॉडी में जो जर्म्स और बैक्टीरिया आ जाते हैं उनसे भी फाइट करता है ये और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. What makes the blood look red? ब्लड का कलर हमारा रेड क्यों रहता है, क्यों दिखाई देता है हमें? सो आंसर, द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन. ये कहाँ पर होता है? इन रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स को हम रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं. मेक्स द ब्लड लुक रेड, जिसके कारण ब्लड हमें रेड दिखाई देता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट. हार्ट के फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब कीजिए. सो फंक्शंस ऑफ द हार्ट, इट हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये हेल्प करता है ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में. रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग. थ्रू आउट द बॉडी मीन्स पूरी बॉडी में पंपिंग के द्वारा. एंड सेकेंड, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से रिसीव करता है. एंड इट ऑल्सो पम्प्स बैक द ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड को लंग्स में बैक कर देता है. एंड नेक्स्ट, it shows rhythmic contraction and relaxation for movement of blood. ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट को शो करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Why is it necessary to excrete waste product?
वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना क्यों आवश्यकता होता है? सो आंसर, वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है आर टॉक्सिक टू द बॉडी, जो बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, एंड मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड इनसाइड, जिसको हम बहुत समय तक अंदर नहीं रख सकते, एंड देयरफॉर इट हैज़ टू बी एक्सक्रीट आउट, और इसको एक्सक्रीट आउट मतलब बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का और उस लेबल करना है वेरियस पार्ट्स पर। सो लुक एट दिस डायग्राम। These are kidneys and ureter, urinary bladder, urethra and urinary opening. Okay, so look at this diagram. ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में नोट ड्रॉ कर लेना है। Okay students, your question answer is complete. So write in your copy and learn. That's all students. Thank you.